तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से द्विघात समीकरण को बाय कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर यानी कि स्क्वायर पूरा करके सॉल्व किया जाता है। इससे पहले हमने ये दो मेथड बता चुका है, फैक्टराइजेशन मेथड जिसको यहाँ जहाँ पर हम लोग देखते हैं मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं, उसके बाद यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको भी हमने देख चुका है। अब आज का टॉपिक है बाय कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर यानी कि द्विघात समीकरण को हम स्क्वायर के रूप में पूरा करते हैं, यानी कि x प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 इस प्रकार से हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे ही इसको बनाते हैं तो फिर डी को राइट हैंड साइड ले जा करके स्क्वायर को हटाते हैं और के को माइनस प्लस कर लेते हैं, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा जब आप इस मेथड से इन दो क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन हमने रैंडम ले लिया है, आप कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो कहने का मतलब हम इन दो टर्म को क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। इन दो टर्म को ही हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x को हम a मानेंगे, ये वाला 2ab है तो हमको b यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा इधर देख लीजिए, अगर हमको a स्क्वायर है और प्लस 2ab हमको पता है और इस जगह पर किसका स्क्वायर हमको लिखना है, तो क्या करते हैं हम 2ab को 2 से डिवाइड करते हैं और 2a से डिवाइड करते हैं, तो 2a कट जाएगा, बचेगा कितना b, तो b का स्क्वायर हम डाल देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर 6x है, तो 6x का मतलब हम यहाँ पर a x देख रहे हैं, 2 भी है और b भी छिपा हुआ है इसमें, तो b निकालने के लिए क्या करेंगे 6x बटा 2 इंटू x करेंगे, यानी कि कट जाएगा x, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। कहने का मतलब हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x लिखेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर माइनस भी करेंगे और प्लस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे। ऐसा इसलिए किया है ताकि हम इसको a प्लस बी के टर्म में लिख सके। बाकी राइट हैंड साइड के इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सरल करके इक्वेशन के राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर से हमको मिल जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर इनको जब सॉल्व कर देंगे, यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस होता अगर 9 प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर जब मैं इसको आगे करता तो यहाँ से 4 प्लस हो जाता है, ये -4 होता तो उसको राइट हैंड साइड लेके गया हूँ, +4 हो गया। अब यहाँ से x प्लस 3 हमको मिल गया है, दैट इज़ √4। अब जब इसको सॉल्व करूँगा x प्लस 3 तो हमको मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस हो गया और 4 का स्क्वायर रूट निकाल लो तो हो जाएगा 2। अब यहाँ से मैं x बराबर क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 2 और इस 3 को इधर माइनस में लेके चले जाते हैं। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 को एक बार मैं प्लस लूँगा, उसके बाद सॉल्व करूँगा, x का पहला वैल्यू आ जाएगा। 2 को एक बार माइनस लूँगा, फिर सॉल्व करूँगा, दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो चलो पहला वैल्यू जब ले रहा हूँ तो 2 को हमने प्लस लिया है, तो प्लस लिया है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, -1। अब दूसरा वैल्यू जब ले रहा हूँ तो उसमें 2 को -2 ले लिया और -3 इधर ऑलरेडी रहेगा, तो हो जाएगा -5। यानी कि इस जगह से हमारा इस इक्वेशन का रूट्स कितना आया, -1 -5, ये दोनों रूट्स था। अगर इस प्रकार का इक्वेशन हो तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम हटाने का कोशिश करेंगे, तो पूरा इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, हमें 6 से डिवाइड करना पड़ता है। तो चलो इस पूरा इक्वेशन को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो इस तरह से हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर हमको दिख रहा है x 6 कट गया है, बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बटा 6 प्लस 1 बटा 6 इक्वल टू 0। अब ये वाला हिस्सा जो है ना 2ab के बराबर है, यानी कि यहाँ पर 2 भी है, a भी है और b भी है। तो 5x अपन 6 को हम कितना से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम 2x से। 2x इस तरह से डिवाइड करते, इसको अगर मैं करता तो 5x हो जाता, इधर नीचे 6 हो जाता, इधर इसको पलट देते, 2 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो x कट गया तो क्या हो गया 5/12, यानी कि 5/12 लेकर के हम चलेंगे। तो x स्क्वायर हो गया प्लस 5x अपन 6 प्लस 5/12 का स्क्वायर हम एक बार जोड़ देंगे और 5/12 का स्क्वायर को ही हम माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1/6 इक्वल टू 0। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, तो क्या हो जाता है
a प्लस बी का होल स्क्वायर में हमको दिख रहा है, यानी कि x प्लस 5/12 का होल स्क्वायर के टर्म में हमने लेके आ गया है। इस रूप में जब लाया है तो बच्चा ये दोनों को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 5/12 प्लस में और 1/6 माइनस में। ठीक, अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करता हूँ तो हमको ये चीज़ें मिलेगी। यहाँ 5/12 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 5/12 का स्क्वायर होगा, तो इधर हो जाता है 25/144 माइनस 1/6। इधर स्क्वायर रहने दो, तो x प्लस 5/12 को एज इट इज़ लिखो स्क्वायर में, और इसको सॉल्व कर दो। 144 आ जाएगा, एलसीएम 25 के 25 आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 चौका 24, यानी कि 24 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करूँगा x प्लस 5/12, तो इधर हो जाएगा 1/144 और उसके ऊपर इस तरह से रूट चढ़ जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, इस चीज़ को मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर देख लो, ये चीज़ आगे देख लीजिए, तो x इक्वल टू 1/12, 12/144 होता है, तो प्लस माइनस 12, x इक्वल टू प्लस माइनस 12, और इस 5/12 को हम इधर लेके आ जाते हैं। अगेन उसी तरह से पहला रूट निकालने के लिए हम उसको x1 लिख देंगे, अल्फा भी लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर से एक बार प्लस ले लूँगा, तो 1/12 माइनस 5/12। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो -4/12 आएगा, जहाँ से हम काट करके -1/3 लिख सकते हैं, -1/3। दूसरी बार जब नेगेटिव लेकर के चलूँगा, 1/12 को जब नेगेटिव लेकर के चलूँगा तो इस तरह से हमको दिखेगा। आगे सॉल्व कर देता हूँ तो 12 हो जाएगा और -6 हो जाएगा, काट देता हूँ तो 6 1 6 2, यानी कि -1/2। यानी कि यहाँ से हमको इसका रूट्स मिल गया कितना, इस इक्वेशन का रूट्स हमको मिल गया है -1/3 और -1/2। तो ठीक है बच्चों, ये इनका रूट्स हो गया। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके स्क्वायर को पूरा करके। स्क्वायर को पूरा करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो b होता है उस b में, सॉरी, जो 2ab होता है उस 2ab वाला टर्म को 2a से डिवाइड करना होता है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो सीधे हम सॉल्व करेंगे, और इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा जहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, तो आप लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हटाने के लिए क्या करोगे, या तो मल्टीप्लाई करो या तो फिर डिवीजन करो। तो मल्टीप्लाई के केस में अगर यहाँ पर इस प्रकार से होता क्वेश्चन, 1/2x² प्लस 3x सपोज इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, तो इस जगह पर कोफिशिएंट को 1/2 है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, पूरा इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन होता वहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं मिलता। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाता, यहाँ पर 1/2 नहीं होता, 1 होता। तो याद रखना, यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग 1 लेके आते हैं। तो 1 लाने के लिए या तो हम लोग, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है डायरेक्ट इस तरह से, तो सॉल्व करेंगे सीधे सीधे, और नहीं के केस में इस कोफिशिएंट को हटाने के लिए या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। तो जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आप लोग करोगे। तो ये था आज का टॉपिक, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम्स या फिर क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स। थैंक यू।